14 नवंबर को आना है परिणाम। मतदाताओं के मन में मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया, कैसे वोट किया, ये सुनना और देखना बड़ा दिलचस्प होता है। हम इस वक्त जहानाबाद में एक चाय की दुकान पे हैं और ये बड़ा चौपाल जो आपको दिख रहा है, ये तमाम लोग जहानाबाद कंस्टिट्यूंसी से जुड़े हुए हैं। चाचा, वोट किया आप? वोट किया है। हाँ, मुद्दा क्या रहा जहानाबाद में? मुद्दा तो देखिए विकास के ऊपर है, लेकिन जो है ना अभी जनता का राय में क्या है तो 14 के बाद ही पता चलेगा। नहीं, वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपने किस मुद्दे पर वोट किया? हम तो राष्ट्रीय जनता दल में दिया है। हाँ, वोट दे दिया। देखिए उंगली का निशान है। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा बदलाव के लिए दिए हम। तो अभी के मुद्दा जो अभी विकास का मुद्दा चल रहा है, जहानाबाद का कितना विकास? विकास उनका भी ठीक है, लेकिन और बदलाव की जरूरत है। नौकरी चाकरी रोजगार ये सभी चीज के लिए सरकार बदलने के लिए। जी। आप चाचा, आपका क्या? हम तो भाई यहाँ पर जितना हिलो बैठे सब वही हिलो बदलावे, इसलिए कि बाल बच्चा हम लोग का ढांकल चल रहा है। विकास तो हुआ है, समझे, विकास हुआ मगर नौकरी नहीं हुआ है। साफ साफ लेकिन बाहर जाता है कमाने के लिए दूसरा देश में, समझे ना। तो हम लोग घरे बूढ़ा बूढ़ी ऐसे मरते हैं, क्या करें भाई। दूसरा देश में जाता है तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए अब की बदलाव कर रहे हैं कि हमारा बाल बच्चा रहेगा बिहार में तो हमारा अच्छा मने की सेवा होगा। विकास कितना हुआ चाचा? विकास तो अच्छा हुआ है, और आगे पूछिए। और आप बताइए कितना विकास, क्या सोच रहे हैं? बहुत विकास हुआ है नीतीश कुमार के अगुवाई में, लेकिन अब उनका 20 साल जो हो गया है सरकार रहते उसके चलते उनका दिमाग से ठिया गया है। बोलना है कुछ, बोलते हैं कुछ। पिछले एमपी के इलेक्शन में 500 पार किए थे। अच्छा चाचा, क्या मिजाज रहा चुनाव का? बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मेरे बूथ पर तो 323 था बूथ नंबर, विकास भवन जहानाबाद में। तो विकास भवन में आप थे 323 बूथ नंबर पे, तो जहानाबाद का विकास कितना हुआ ये बताइए। विकास अब होगा। विकास पुरुष अभी आए हैं कैंडिडेट, और महागठबंधन से आए हैं वो, उनका राहुल कुमार नाम होगा। हाँ, हाँ, जो घोसी में थे पहले। हाँ। आप लोग यूथ हैं, क्या मुद्दा आप लोग लेकर इस बार वोट? जिसे हम लोग को तेजस्वी यादव पर, पूरा युवा को तेजस्वी यादव पर भरोसा है। इससे पहले तेजस्वी यादव को 17 महीना का टाइम मिला था, तो 17 महीना में 3.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटकर युवा को, हर युवा आप निगाह से तेजस्वी यादव को देख रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो युवा को रोजगार देंगे। अभी जो सरकार है उसने विकास नहीं किया, जिसे इससे पहले नीतीश कुमार विकास किए थे। बाकी बीजेपी के पास जब से गए, बीजेपी उनको हैंग किए हुआ, उनका खुद दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो यहाँ भी कुछ चाचा लोग बैठे हुए हैं। चाचा ये बताइए कि बैठे विकास कितना हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ बाबू, ऐसा बात नहीं है। विकास का विनाश है लो। मगर देखिए, जब सरकार बिहार में आएंगे, तेजस्वी जब आइन 17 बरस नीतीश बाबू आइन, तो 17 महीना रहें 5 लाख सरकारी नौकरी दी। जब नीतीश जी हट गए तो के वो के नौकरी दी। इसलिए इनकी वादा है जो पक्की है, जो ये गच्छी ने वादा की इन्हें पूरा करेंगे तेजस्वी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने वोट दिया उनके लिए? जी हाँ, और गठबंधन की सरकार बनेगी। एवरी परिवर्तन की ओर, बिहार परिवर्तन की ओर चल रही है, लहर चल रही है। हाँ सर, हम इलेक्शन एजेंट है आम आदमी पार्टी का। तो लोग के, हम तो सभी जगह घूमे हैं, लोग के बदलाव के मूड में अधिकतर लोग हैं। चाह रहे हैं कि सरकार को बहुत दिन हो गई, अब बदलना चाहिए, और पब्लिक के लिए खास करके बदलाव जरूरी है, क्योंकि आगे बाल बच्चे जो हैं उनका विकास चाहिए। जो आदमी एक बार बैठ जाता है यहाँ जीतने के बाद कहता है कि हमको वोट नहीं मिला, आप नीतीश कुमार के दिए या तो लालू यादव के दिए, इसके चलते पब्लिक तरह माम है, उसको कोई काम नहीं होता है। और भ्रष्टाचार तो हम बोलेंगे तो हर जगह जो है छुपी हुई नहीं है कि एक भी ऑफिस जो है बिना रिश्वत के अगर चल जाए तो हमको बोलिए। अच्छा, ऐसा है। चलिए, आप और कौन युवा और कौन बोल सकते हैं? आइए, आपने वोट किया? हाँ, वोट किया। किस मुद्दे पर वोट किया? हम युवाओं का मुद्दा है सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, और जब
हम स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित रहें तो रोजगार तो जनरेट कर ही सकते हैं। यही हम लोग का मेन मुद्दा रहा। और अभी जो सरकार है उसने काम किया? अभी जो सरकार हम युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आज जाके आप सरकारी स्कूल में देख लीजिएगा क्या स्थिति है। वो सरकार सिर्फ अपने लिए किया। मुद्दों वो आप आइए, आप लोगों ने किस मुद्दे पर वोट किया? हम लोग विकास की लहर की ओर वोट किए हैं और तेजस्वी जी हमारे वादा किए हैं कि संविदा कर्मी को स्थायी करेंगे। इस पर बहुत जोर से वोट पड़ा है हम लोग युवा का बहुत ज़बरदस्त है। चोट है हमारे यहाँ एक चौपाल है जहाँ पर हमने 10-12 लोगों से उनकी भाव को समझने की कोशिश की और लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार की तरफ देख रहे हैं। और जितना चुनाव हम लोगों ने कवर किया, लोग चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर ही रहे। और लोगों से भी बात करेंगे। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? हम लोग बेरोजगारी पर दिए मुद्दा है और विकास तो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ रोड खाली दिखता है। जो भी लालू जी के में काम हुआ है, नाम नीतीश जी किए थे, और तो कुछ दिखता नहीं है। अपना शाही हावी है और रोज़ घटनाएं रोज़ होती है रोड में। अब जब इतना बड़ा हॉस्पिटल बिहार के है जहां घुस के हत्या हो जाती है तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप लोगों ने सर किस मुद्दे पर वोट किया? हम बेरोजगारी पर किए। बेरोजगारी पर किए। बेरोजगारी पर किए हैं। रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं है इसलिए आपने वोट किया ना? हाँ, इसी मुद्दे पर वोट किया। और यूथ कौन है आप बताइए, आपने वोट किया? बेरोजगारी पर किए हैं। बेरोजगारी पर किए। बेरोजगारी पर किए मतलब क्या? बेरोजगारी का बटन दबाया? बेरोजगारी का बटन दबाया? बेरोजगारी का है बटन दबाया। मतलब क्या आपका सोच क्या रहा? सोच है कि बिहार में कुछ हो, बेरोजगार मिटे, सरकारी नौकरी लगे, जो भी हो हर घर में जो आए उसी पर बोले दिए। हाँ, रोजगार चाहिए। देखिए युवा हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर हम लोगों ने वोट किया है। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग रोजगार की तलाश में हैं, आगे भी चलेंगे। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल लोग शांति, सुख और विकास की तरफ है। जहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं हुआ थी, अभी महिलाएं हम लोग को सुरक्षा दे रही है। इस शहर में जहानाबाद जैसे जगह में महिलाएं AK-47 लेके हम लोग को अब सुरक्षा दे रही है। जहाँ महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, अभी जान लेगी कहाँ विकास है। बड़े आपको जहानाबाद विधानसभा से तो चंद्रेश्वर जी का क्लियर हो गया। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के हैं। एनडीए चुनाव जीत रही है 6 सीट। यहाँ पे 6 सीट एनडीए चुनाव जीतेगी, कंफर्म रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे मैंने यहाँ पे विकास मुद्दा है, यहाँ पे सारा चीज हो रहा है। आप झूठ से लोग वोट चोरी, सब बेफालतू बात है। हम तो एजुकेशन को लेके किया, एजुकेशन को लेके वोट करना हम नीतीश सरकार को, क्योंकि उनके राज में कुछ तो हमको भी अच्छा, रोड पे चलने में भी आज उन्हीं का देन है जो रोड पे चल रहे हैं। जो मुद्दा को लेकर लोगों ने काफ़ी उत्साह से वोट किया है और विकास के चलते ही लोगों का उत्साह भी बढ़ा। महिलाओं का सुरक्षा देना इस सरकार में जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, हमें तो लगता है नीतीश सरकार के शासन में हर लोग सुरक्षित है, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय के लोग हो। ये आज जो कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो ये उनकी देन है। अगर उल्लू को दिन में नहीं दिखता है तो सूरज को दोष देते हैं। 10 साल मोदी जी के शासन, 20 साल नीतीश के शासन को आपको दिखता नहीं थी, इसमें मोदी जी और नीतीश जी का देन नहीं है। काफी रोजगार है भैया। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है। जाइए आप गाँव। रोजगार तो तभी मिलेगा ना सर, जब हम एजुकेटेड होंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। उस लायक होने पड़ेगा ना। जहानाबाद विकास का मुद्दा है, इतनी शांति से लोग रह रहे हैं, आप लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसका कोई समस्या नहीं है, तो और क्या चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। जो है किसको वोट किया? जी, इन्हीं का जो है वही रहेंगे। 25-37 नीतीश। नीतीश, आपने नीतीश कुमार को वोट किया? सबसे बड़ा सर यहाँ पता है सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और सरकार चेंज होना, सरकार इतना चेंज होना जरूरी है ना सर। युवा देखते हैं सर, जब भी रोजगार मांगने जाता है तो लाठी पड़ता है, शिक्षा मांगता है तो लाठी पड़ता है। चेंज होना बहुत जरूरी है सर। आप लोग क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि जो अभी सरकार प्रेजेंट है उन्हीं का फिर से सरकार आना चाहिए। शांति विकास के लिए बढ़िया सरकार है, और क्या बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया है। शांति के लिए तो एनडीए का सरकार होना चाहिए। एनडीए जीत रहा है यहाँ से, बढ़िया वोट से जीत रहा है। क्या मुद्दा रहा है यहाँ? बस सुशासन, सुशासन का मुद्दा सर। लोग कह रहे हैं जो आरजेडी को वोट किए वो कह रहे हैं कि रोजगार मुद्दा है। नहीं, रोजगार तो देख ही रहे, मिल ही रहा है, सब चीज मिल रहा है यहाँ। यहाँ किसी चीज का कोई कमी नहीं है। एनडीए के समर्थक आप सर? विकास, युवा सरकार। हाँ, युवा समझ गया ना।
समझे तो नहीं। ललटेन। अच्छा, तो देखिए कुछ लोग जो यहाँ पर हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, नीतीश कुमार ही चाहिए। कुछ आरजेडी के समर्थक हैं, चुनाव खत्म हो गया है और लोग अपने अपने तरीके से पूरे परिस्थिति का समीक्षा कर रहे हैं। जहानाबाद विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में एक तरफ लोग आरजेडी और बदलाव की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर शांति है, जहानाबाद में सुख है, जहानाबाद के लोग अगर खुश हैं तो उसके लिए फिर से नीतीश कुमार की सरकार चाहिए। इंतजार 14 तारीख का। नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, जहानाबाद।